बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की चिकन स्पैगेटीज़ की रेसिपी लेके आया हूं, जिससे इंतहाई आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। जब भी किसी चाइनीज़ डिश की बात होती है तो लोग थोड़ी सी हेजिटेशन फील करते हैं इसको बनाने में, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूंगा कि आप जो है इंतहाई आसानी के साथ इसको घर पे बना सकते हैं और किसी भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये घर पे इतनी मज़ेदार बनती है कि आप बड़े से बड़े और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे। यकीन करें, एक बार जब आप इसे बना के खाएंगे तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है, तो इसको आपने पूरा देखना है इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैंने बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करने हैं, जिससे ये रेसिपी आपकी मज़ेदार भी बनेगी और जल्दी से और आसानी के साथ बन जाएगी। क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है ढेर सारा पानी। किसी भी पैन में आप ले सकते हैं, लेकिन बर्तन आपका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 1 टेबल स्पून हमने इसमें वाइट विनीगर यानी सिरका ऐड कर देना है, और साथ में हमने जो है इसमें नमक ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, काफ़ी होगा। और जो ही इस पानी में से भाप या स्टीम उठनी स्टार्ट हो, आपने जो है स्पेगेटीज़ इसके अंदर इस तरह से रख देनी है। ठीक है, कुछ लोग इसको नूडल्स भी कहते हैं, स्पेगेटीज़ भी कहते हैं, और इसके अलावा जो है चाउमीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो दिल करे कह लें। इसका वज़न 200 ग्राम है, और जो जो ये जो है नरम होती जाएगी, ये सारी की सारी पानी के अंदर इस तरह से आ जाएगी। कुछ लोग इसको हिलाते हुए दरमियान में से तोड़ देते हैं। आपने इसको टूटने नहीं देना, क्योंकि ये लंबी लंबी ही अच्छी लगती है और इसकी खूबसूरती इसी में है। चीज़ दिखने में खूबसूरत हो तो खाने को भी दिल करता है, तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ठीक है, चलें 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने बॉयल कर लेना है। और जब 8 से 10 मिनट हो जाएं, तब आपने जो है इनको चेक कर लेना है। और इनको चेक करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आपकी जो है रेसिपी में परफेक्शन आ जाए। ठीक है, चलें इस तरह से एक उठाएंगे और इसको आपने तोड़ के देखना है। ये देखें, आसानी के साथ टूट रही है, तो इट्स मीन के ये परफेक्टली डन हो चुकी है। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, और अगर ये आसानी के साथ ना टूटे तो फिर 1 से 1.5 मिनट आपने वेट करना है, इसको मज़ीद बॉयल करना है। ठीक है, लेकिन 8 से 10 मिनट में ही आसानी के साथ हो जाती है। एवरेज टाइम इनका बॉयल होने का यही है। चलें, अब आपने जो है इनको ओवर कुक नहीं होने देना, वरना ये यहीं पे हलवा बन जाएगा। तो फट से आपने जो है इनको बाहर निकाल लेना है, किसी भी स्टेनर में या फिर किसी भी टोकरी वगैरह में आपने इसको निकाल देना है। इस तरह से नीचे एक बाउल रख लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके कुकिंग को जो है कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए 2 गिलास आपने यहाँ पे पानी के ऐड कर देने हैं, नॉर्मल या ठंडे पानी के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, और ये जो पानी है ये नीम गर्म सा हो चुका है, इसको आपने गिरा देना है। चलें, अभी आपस में जुड़ ना जाए ठंडी होने के बाद, तो उसके लिए आपने ये करना है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे आपने ऑयल लेना है। कोई भी ऑयल लेने के लिए कि मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऐड करके अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है, ताकि ये ठंडी होने पे आपस में स्टिकी सी होंगी। इससे ये होगा कि ये जुड़ेंगे नहीं अगर आपने ऑयल इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया तो। ठीक है, चलें साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे है हमारे पास एक चिकन फिले, इसको इस तरह से कट हाफ करेंगे, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है बारीक बारीक जूलियन कट में इस तरह से कटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। लंबा लंबा इस तरह से काट लेना है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें जो भी चीज़ें जाएंगी उनकी लेंथ जूलियन कट होनी चाहिए, यानी लेंथ उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें इस तरह से, जिस तरह से अदरक लंबा लंबा काटा जाता है, सिंपली वे में समझाने की कोशिश करूँगा, आपने इस तरह से काटना है। ये देखें, इस तरह से इसकी बारीक सी स्ट्रिप्स जो हैं बननी चाहिए। ये देखें, दोनों आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह से आपने जो है इनकी कटिंग करनी है। तो जो साइड वाइज बाकी चीज़ें हैं, अगर ये इस थिकनेस में आपको ज़्यादा लगे तो ये देखें, इस तरह से आपने जो है इनको काट लेना है। ये दिखने में बहुत बारीक लग रही हैं, लेकिन ये कि जब ये पकेंगी तो काफ़ी मोटी नज़र आएंगी। चले, 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने जो है सोया सॉस ऐड कर देना है। साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी दरदरी सी होनी चाहिए आपकी काली मिर्च, और साथ में हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ऐड कर देना है चिली सॉस, और साथ में 2 टेबलस्पून जाएगा कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो फिर आप जो है इसकी जगह पे मैदा 1.5 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। एक अंडे की सफ़ेदी आपने इसमें ऐड करनी है। याद रहे, इसमें एग यॉक नहीं जाना चाहिए, जस्ट एग वाइट आपने जो है ऐड करना है। चलें, अब चम्मच ले लें, या फिर आप जो है हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लें, अगर नहीं तो चम्मच की मदद से आसानी के साथ ये मिक्स हो सकता है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे।
तब तक हम पैन में ऑयल ऐड करते हैं और इसको जो है अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे। उसके बाद आपने जो है हाथ की मदद से इस तरह से चिकन स्ट्रिप्स जो है इसके अंदर डालते जाना है। याद रहे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जो ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया है वो है मेरे पास मस्टर्ड ऑयल। इसकी स्मेल दूर करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। कोई भी चीज़ मस्टर्ड ऑयल में पकाएं या फिर आप फ्राई करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने जो है मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल यूज़ किया है। यकीन करें इतनी शानदार किस्म की ये चीज़ है। चलें, अब आपने जो है फॉक की मदद से जब ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो इनको आपने अलग अलग कर देना है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है तो ये आपस में थोड़ी सी जुड़ेंगी, स्टिकी सी होंगी। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। खूबसूरत सा कलर इस तरह का जब आ जाए तब आपने उठा के इनको साइड पे रख देना है। चलें, अब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इसका करना है जहाँ पे इसकी तैयारी होगी। 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है और अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून थोड़ा सा बारीक सा कटा हुआ लहसुन। ठीक है, अच्छी तरह से हमने जो है इसको फ्राई करना है तकरीबन 30 से 35 सेकंड्स के लिए। ठीक है, या लाइट गोल्डन सा कलर आने तक आपने जो है इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में एक छोटे साइज़ का हमने प्याज लिया है और इसको इस तरह से हमने बारीक लंबा लंबा काट लिया था। याद रहे जो भी चीज़ें इसमें जाएंगी, चाहे वो चिकन हो या सब्जियां हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपने लंबा लंबा जूलियन कट में ही ऐड करना है। इससे खूबसूरती बढ़ जाती है इस चीज़ की। ठीक है, चलें, 1 मिनट के लिए हमने जो है इसको सौते करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जियों को नरम करने की ज़रूरत नहीं। याद रहे हम चिकन स्पैगेटीज़ बना रहे हैं, इसलिए हमने जो है सब्ज़ी को नहीं बनाना। आपने जो है इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने देना। चलें, अब हमने थोड़ी सी गाजर ली थी, साथ में हमने जो है 1 कप के करीब ली है बंद गोभी ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इनको भी पका लेंगे। अच्छी तरह से जो है हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको पकाना है। और एंड पे जो सब्ज़ी इसमें हमने ऐड करनी है वो है जी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, और इसको भी हमने जो है लंबा लंबा इस तरह से काटा है। ठीक है, चलें 1 मिनट मज़ीद इसको भी ऐड करके हमने पकाना है। और इसके बाद कुछ अहम चीज़ें जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही इन्हेंस कर देंगी। 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने जो है टोमेटो सॉस यानी केचप ऐड कर देनी है। अगर आपके पास चिली गार्लिक केचप मौजूद है तो वो भी ऐड की जा सकती है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने ऐड करना है चिली सॉस और साथ में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयस्टर सॉस हमने ऐड कर देना है। ये किसी भी स्टोर से आपको आसानी के साथ अवेलेबल होगा। अगर ये नहीं तो फिर 1 टेबलस्पून आपने मज़ीद सोया सॉस ही ऐड कर देना है। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑयस्टर सॉस है इसका अपना ही फ्लेवर, अपना ही अरोमा और अपना ही जायका होता है। ठीक है, चलें, अच्छी तरह से हमने जो है 1 मिनट के लिए मज़ीद इनको ऐड करके पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इससे जो है इन सब्ज़ी के अंदर बहुत ही शानदार किस्म का फ्लेवर आ जाएगा। यकीन करें इतनी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है कि आपका बच्चा भी जो है इसे बनाना पसंद करेगा और आसानी के साथ घर पे बना सकता है। हाफ़ कप हमने यहाँ पे आगे पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने 30 से 35 सेकंड्स के लिए इसी के अंदर इसको बनाना है, ताकि अच्छी तरह से ये यकजान से सारा पानी हो जाए और जितना भी फ्लेवर है इन सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा और साथ में हाफ़ टी स्पून के करीब हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे हमने सफ़ेद मिर्च ऐड कर देनी है। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं तो फिर आप ऐसा कीजिएगा 1 टीस्पून भर के आपने जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से हमने जो है इसको पकाना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि ये जो मिर्चें हमने ऐड की हैं इसके अंदर और जितने भी मसाले ऐड किए हैं इनका असर जो है सारी चीज़ों में अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, तो खुशबू जो है मेरे किचन में से बहुत ही शानदार किस्म की इस वक्त आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपके घर में भी इसी तरह के फ्लेवर्स फैल जाएंगे और आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। चलें, अब यहाँ पे आगे हमने जो है स्पैगेटीज़ या नूडल्स जो हमने बॉयल करके साइड पे रखे थे इनको इस तरह से खोल खोल के हाथ की मदद से आपने ऐड करना है। एक ही दफ़ा से धड़म से जो है इसमें डालने देना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चलिए 2 स्पैचुला इस तरह से ले लेंगे और इसको इस तरह से उठाएंगे और ये जितने भी स्पाइसेस हैं नीचे या सब्जियाँ हैं ये सारी इसमें मिक्स हो जाएंगी और सबका फ्लेवर जो है इसमें आ जाएगा। 2 से 4 बार इस तरह से मिक्स करने के बाद आपने जो है इसके ऊपर चिकन डाल देना है जो हमने फ्राई करके रखा था। ये मैरिनेटेड चिकन जो फ्राई हमने किया था इसमें इतने जायके हैं और ये इसके साथ मिलके चिकन स्पैगेटीज़ के साथ इतना मज़ा आपको देगा कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। किसी भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट को ये आसानी से पीछे छोड़ देगा। तो चलिए अब यहाँ पे खूबसूरत सी प्लेट लेंगे और प्लेट में हमने जो है इसको सर्व करना है और इस तरह से खूबसूरत सी डिश हमने डिश आउट कर लेनी है। यकीन करें अगर आपने आज एक बार बना ली तो कल भी बनाएंगे, परसों भी बनाएंगे, तरसों भी बनाएंगे और इसको बनाते ही चले जाएंगे। इतनी शानदार किस्म की बन के तैयार हुई। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार किस्म की हमारी चाइनीज़ स्पाइसी किस्म की हमने बनाई है स्पैगेटीज़। बहुत ही शानदार किस्म की बन के तैयार है जिसको घर पे आप आसानी के साथ बना सकते हैं
और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का मज़ा घर पे पा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जब आप इसका एक बाइट लेंगे तो एक बाइट में एक जो है निवाले में आपको इतने फ्लेवर्स मिलेंगे कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो हम याद रखिएगा, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।